Cheers, वेलकम बैक अर्ली मॉर्निंग। वक्त हो गया है हमारे पोल ऑफ द डे का, और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आज का सवाल हमारे ऐसी सिचुएशन पे है जब हम स्टक हो जाते हैं और हमें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें, हाँ करें नहीं करें, फाइट बैक करें, क्या करें। और इसका जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। जी, हमारा आज का जो पोल का सवाल है वो ये है कि क्या वालिदैन के गलत फैसले पर आप उनका साथ देंगे, हाँ या नहीं। इसका जवाब आप लोग हमें देंगे और बताएंगे कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में जो फैसला आपको समझ भी आ रहा है कि गलत है आपके लिए या घर वाले किसी भी मेंबर के लिए। तो क्या आप उसमें वालिदैन को सपोर्ट करेंगे या उसके अगेंस्ट खड़े होकर वालिदैन को समझाएंगे। इसका जवाब आप लोग हमें दीजिए। और ये सवाल हमने कुछ लोगों से किया, चल के देखते हैं उन्होंने हमें इसका क्या जवाब दिया। वालिदैन है, साथ देना चाहिए। अब नहीं गलत भी हो तो अब ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। भाई दीनी नुक्ता नज़र से तो हमारा ये ख्याल है कि वालिदैन अगर कुछ भी बोले तो उनका साथ देना चाहिए। माँ बाप तो माँ बाप होते हैं। 99% ठीक है वालिदैन का फैसला। नहीं, मैं साथ नहीं दूंगा। वालिदैन का साथ तब दिया जाएगा जब वो बिल्कुल राइट होंगे अपनी जगह पे। तसल्ली देना पड़ता है, अब क्या करें दिल को। लेकिन ये है कि अगर आप खुद से एजुकेटेड हैं तो आप फैसला कर भी सकते हो और उनको समझा भी सकते हो। अगर हिंदू भी हैं तो उनका साथ देना चाहिए, लेकिन अपने दीन से नहीं हटे, लेकिन नाफरमानी मत करें उनकी। गलत हो या सही हो तो साथ तो देना पड़ेगा। बस समझाऊंगा, उनको समझाने की कोशिश करूंगा। वैसे वालिदैन अपने बच्चों के बारे में कभी गलत नहीं सोचते। नहीं तो फिर उसके ऊपर तो फिर आदमी दो बात रखता है ना। लेकिन ये है कि वालिदैन का जो फैसला है वो आई थिंक सो कि दे आर एक्सपीरियंस, सो बेहतर ही होता है। और अगर दुनियावी नुक्ता नज़र से देखेंगे तो आजकल कोई भी नहीं देता। जहाँ तक शादी का ताल्लुक है तो मैं उनकी बात से एग्री नहीं करूँगा। जी वैसे अभी आप लोगों ने पब्लिक व्यूज़ देखे, आपने लोगों की राय सुनी, और हमें आपसे भी राय चाहिए। आप भी हमें बताइए कि एक फैसला जो आपके हक में नहीं है या आपके घर वालों के हक में नहीं है, वो जो कि अल्टीमेटली ऐसा है कि जिससे आपको नुकसान पहुंच रहा है, किसी और को भी नुकसान पहुंच रहा है, तो क्या आप देखिए वालिदैन भी इंसान है, ठीक है। हर फैसला ज़रूरी नहीं कि उनका भी सही हो, और ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, सब लोग जानते हैं। कभी होते हैं कुछ फैसलों पे आप बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं कर पाते, कुछ पे कर पाते हैं। इस पे मैं आपका जवाब चाहूँगी, और आप ये जवाब हमें बता सकते हैं ईमेल करके healthymorning@health-tv.tv, और फेसबुक पे भी बता सकते हैं www.facebook.com/healthtv.tv। यहाँ पे भी आके आप हमें बता सकते हैं। और अब हमारा जो कि कॉल्स भी ओपन हो जाएंगी, आपकी कॉल्स भी हम रिसीव करेंगे, तो आप हमें वहाँ पे भी बताइएगा। चलते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट की तरफ। जी व्यूअर्स, ये हमारा एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है और हमारे पास मौजूद हैं लियाकत सब्तैन साहब, तो इनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल सर। ये कराची के वेदर को क्या हुआ? ये रातों रात कैसे बदलाव आ गया? आज गर्मी है। बिल्कुल। यहाँ ऐसा का वेदर ऐसा ही रहता है कराची का, कुछ पता नहीं चलता कि कब क्या होने वाला है। आप सुबह रात को आप कुछ और सोच कर सोएं, सुबह आप उठेंगे तो लाइक ये क्या हुआ। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है जी, ऐसी अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन चलती है। सर से पूछते हैं हम पोल का जवाब। सर आप बताइए कि क्या करना चाहिए। देखें, बात यह है कि वालिदैन तो कभी अपने बच्चों के दुश्मन नहीं होते। हमेशा उनकी जो भी राय होती है अपनी औलाद के लिए, वो हमेशा उनकी बेहतरी के लिए होती है। ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, हम नहीं कर। लेकिन हो सकता है कि कोई ऐसी बात जो वालिदैन स्टर्बन हो जाते हैं, कभी वो ऐसी जिद पकड़ लेते हैं, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि हो सकता है कहीं वालिदैन कोई ऐसा कोई मतलब है कि जो वो बेहतर समझ रहे हैं और वो बेहतर ना हो, तो उसमें थोड़ा सा उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए वालिदैन को भी। ये उनकी नाफरमानी नहीं होगी? नहीं, नाफरमानी तो नहीं होगी, लेकिन आप अपनी राय तो दे सकते हैं ना, राय का इजहार तो कर सकते हैं कि देखिए ऐसा नहीं ऐसा है, ये तो कहना ज़रूरी है ना। तो अपनी राय का इजहार कीजिए, और मुमकिन है उनकी बात समझ में आ जाए। अगर उनकी बात समझ में आ जाएगी तो वो अपनी औलाद के लिए कभी बुरा और नहीं अगर उनकी बात समझ में ना आए तो मुमकिन है फिर वो ये भी हो सकता है कि आप गलती कर रहे हो, अगर उनकी बात समझ में नहीं आएगी। क्योंकि वो अगर आप उनको अपनी बेहतरी के लिए कोई चीज़ बताएंगे तो यकीनन उनकी समझ में आएगी वो। क्योंकि कोई भी वालिदैन
माँ या बाप अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचता। ये तो लेकिन फिर भी उसके अलावा भी बीवी के हकूक़ अपने होते हैं, बच्चों के हकूक़ अपने होते हैं, वालिदैन के अपने, बहन भाइयों, इन तमाम चीज़ें जो है ना इनको मिला जुला के बड़ा चलना बैलेंस चाहिए। करके चलना बैलेंस पड़ता है। करके हाँ, चलना ये पड़ता है। बैलेंस आउट हो जाता है अक्सर जगहों पे बिल्कुल, हमारा। ये नहीं करना चाहिए, सबके हकूक़ बराबर होने चाहिए। सही। अच्छा सर, आज क्या हमारे आज कौन सा स्टार जो है, मून है, मून गया, कोई ऐसी चीज़, कोई प्रोमिनेंट नहीं, मूवमेंट? आज मून जो है वो बुर्ज मीज़ान में आ गया, तो अच्छा, लिब्रा लिब्रा में आ गया। लिब्रा वाले जो लोग हैं जिनका मून साइन लिब्रा है या जिनका ताले एसेंडेंट लिब्रा है, उन लोगों के लिए अगले 2.25 दिन जो है वो बहुत अच्छे हैं। कोई वो नया काम करना चाहते हैं या कोई बॉन्ड वगैरह लें, ख़रीदें, उसमें मतलब बहुत अच्छा है। और वो लिब्रा वाला। निकले भी तो नहीं 2.25 दिनों में। नहीं नहीं, वो खरीद लें आप, अच्छी वक्त अच्छा, में खरीद खरीद लें, लें। अच्छी घड़ी अच्छे में वक्त आप में ले लें। खरीदेंगी तो वो इंशाल्लाह ताला देखें ना। अब शादी तो ज़िंदगी भर होती है, लेकिन उसके लिए कहते हैं कि आपको अच्छी घड़ी अच्छी में घड़ी अगर में आप करेंगे तो वो बहुत तवील और बहुत कामयाब होती है। तो अच्छे वक्त में ख़रीदें तो इंशाल्लाह जो लिब्रा वाले लोग हैं, जिनका मून साइन या जिनका एसेंडेंट लिब्रा है, उनके लिए अगले ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। उसमें कोई भी नया काम करना चाहें तो वो काफ़ी बेहतर होगा उनके लिए। अच्छा, चलें जी, सारे लिब्रा वाले लोग खुश हो जाएं। लिब्रा के बाद वो जाएगा लिब्रा वो नहीं जिनका सन साइन लिब्रा, वो नहीं, जिनका मून मून साइन है। साइन लिब्रा है या जिनका एसेंडेंट लिब्रा क्या है। सर, साइन साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही, वो तो एक मतलब थोड़ा एक, सा भी, हालांकि मैंने तो बचपन से यही देखती आ रही हूँ कि जिन लोगों का जो जो सन साइन होता है, थोड़े थोड़े इफेक्ट्स उनके ऊपर होते नहीं, हैं। नहीं, देखें मुझे एक बात बताएं, मैंने कई दफ़ा ये बात कही भी कि है। सब लोग एक जैसे नहीं देखें, हो सकते। दुनिया की आबादी 7 अरब है और बुर्ज 12 है। अब 12 को आप 7 अरब पे तकसीम करें तो एक बुर्ज की मखलूक कितनी बनी? कोई तकरीबन 55 करोड़ आदमी एक बुर्ज के साए में। जरूरी नहीं ना सारी चीजें आए उसके अंदर, थोड़ी कुछ थोड़ी भी नहीं चीजें आता, आती वो कोई नहीं, उसका कोई फार्मूला ही नहीं है, वो बिल्कुल मतलब मैंने तो इस पे बेकार है जी बात। कुछ नहीं है। हाँ। असल चीज़ है उसका जायचा आदमी का, जब वो पैदा हो रहा होता है तो उस वक्त उसका जो एसेंडेंट, जो आसमान पे अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, उसके तहत उसका जो भी बुर्ज बनता है वो ज़िंदगी भर उसके। अब देखिए मैं अपनी मिसाल बताऊं, मैं लिब्रा हूँ लेकिन मैं अपने जायचे के मुताबिक मैं ज़ोल हूँ, तो मुझे सब ज़ोहल लोग क्या? सैटर्न हूँ, मतलब जद्दी है मेरा। अच्छा। तो मुझे सब लोग कहते हैं, हालांकि लिब्रा वाले तो बड़े शौक होते हैं और ये वो फला, लेकिन मुझे सब कहते हैं यार तुम तो पैदाइशी बुढ़े हो, क्योंकि सैटर्न जो है उसके असरात ही बुजुर्गों वाले बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। हाँ बड़े कैप्रिकॉर्न वाले लोग। तो मेरे पे फिर लिब्रा तो नहीं हुआ, मेरे पे तो असरात सैटर्न के हैं, ज़ोहल के हैं, तो इसलिए ये फार्मूला गलत है ये। सर हमारे पास एक कॉल भी है। कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग, कौन बात कर रहा है? जी मैं मिसेस सुमैया मसूद बात कर रही हूँ कराची से। मिसेस, आवाज से तो आप इतनी ही छोटी सी लग रही थी। अच्छा कह रही मिसेस सुमैया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप ठीक अच्छा, है? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक। कॉल का जवाब दीजिए। जी मेरे ख्याल में तो माँ बाप सही होते हैं बहुत सारी दफा, और लेकिन अगर नाजायज बात करें तो उनको समझाना भी चाहिए। सही, ओके हो गया। अब आप क्या पूछ रही हैं? जी मुझे लियाकत सप्तान से आपसे बात करनी है। हाँ जी बिल्कुल कीजिए। जी मेरी बर्थ ऑफ डेट है 21 फरवरी 1979। 21 फरवरी 1979। कहाँ पैदा हुई? जी मैं दुबई में पैदा हुई थी, रात को 11:17 पे। दुबई में रात को 11:17 पे। अच्छा जी, क्या पूछेंगे मिसेस सुमैया? जी मुझे ये पूछना था कि मेरी शादी को 11.5 साल हो गए हैं। ठीक है माशाल्लाह। और मेरी यहाँ मतलब बेटा नहीं, मतलब एक बेटा है 8 साल का, फिर उसके बाद दूसरा बेटा नहीं, मतलब कोई औलाद नहीं हो रही। क्यों? बस मतलब बहुत ज्यादा इलाज करवा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बस सर ने कुछ पकड़ लिया, हम अभी पूछ के बताते हैं, ठीक है? और मतलब मुझे बता दीजिएगा रेमेडीज भी प्लीज, और स्टोन भी बताइएगा। अभी बता रहे हैं आपको, अभी बता रहे हैं, ठीक है? मतलब कितनी औलादें? ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके थैंक जी यू, बताते हैं। हाँ जी जी बीबी, इस जायचे के मुताबिक आपका जो एसेंडेंट है वो लिब्रा है, मीज़ान, जिसका देखें ना आज मीज़ान है तो आपकी भी कॉल मिल गई सबसे पहली। क्या बात है, क्या बात है। तो मून साइन आपका जो है वो सेजिटेरियस है, कौस, जिसका सितारा मुश्तरी है। बात यह है कि आपके जायचे में 4 बच्चों की निशानदेही होती है, लेकिन चूंकि आपके सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है जिसका आप इलाज करें। मुझे लगता है ऐसा कि कुछ आप किसी गायना, मुझे तो मैं आई डोंट नो, मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ,
लेकिन आप किसी गायनी को, किसी अच्छे जो गायनी स्पेशलिस्ट होते हैं उनको वो बता दिखाइए। रही है ना, वो इतने सालों से इलाज करा हाँ, रही है। मुझे लगता है कि ऐसे कोई नॉर्मल सा आपका ऑपरेशन भी होगा, वो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए आप छोटा-मोटा बताइए। ऑपरेशन है जी। हो सकता है उसकी वजह से इंशाल्लाह ये आपका मामला बेहतर हो जाएगा। और अगस्त 2012 के बाद जो पीरियड लग रहा है, और मेरा ख्याल 12 और 13 में आपको जो नेक्स्ट मतलब है बच्चे की पैदाइश होगी, वो बेटा होगा आपके लिए। अरे क्या बात है जी, क्या बात है। चलें जी, थैंक यू सो मच आपको उनका बताने का, क्योंकि ये बात सिलसिला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, हमारे पास एक और कॉल है। हम जी कॉल अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? मॉर्निंग, अब्दुल कबीर कराची से। जी कबीर साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक लियाकत ठाक। साहब भी खैरियत से हैं? लग तो रहे। मेरा सलाम दीजिए। अस्सलाम वालेकुम लियाकत साहब। अच्छा कबीर साहब, हमारे पोल का जवाब दीजिए। जी, वालिदैन तो किसी के भी जो है वो अपनी औलाद के हक में मतलब बुरे नहीं होते। अगर गलत फैसला उनका वो किस नौयत का है ये तो उसी वक्त पता चल सकता है, लेकिन कोई दुनिया के वालिदैन माँ बाप अपनी औलाद के हक में बुरा या गलत फैसला नहीं करते। सही बात। अच्छा जी, अब बताइए कि क्या पूछना चाहेंगे? बेटे के लिए पूछना चाहूँगा, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 12 दिसंबर 1987। ठीक है, कहाँ पैदा हुए? हैदराबाद सिंध में। ठीक है, टाइम क्या था? मॉर्निंग 11:15 यानी 11:15। क्या बात है, 11:15 AM। पूछेंगे क्या बेटे के बारे में? करियर है ना? जी, करियर भी बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, इनका जो है ना ये पूछना है कि इनके लिए पाकिस्तान बेहतर रहेगा या बाहर इनके लिए बेहतर रहेगा, नंबर 1। और दूसरा ये कि शादी का टाइम जो है ना वो इनके लिए कौन सा परफेक्ट है अभी आने वाले सालों में। ठीक है, हम बताते हैं। ठीक है ना, और फ्यूचर भी जरा बता दीजिए। चलिए, इतनी सारी चीजें पूछ लिया, बताते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू कबीर साहब। हाँ जी जी भाई, जायचे के मुताबिक इनका जो एसेंडेंट है वो जद्दी है कैप्रिकॉर्न, जिसका सितारा ज़ोहल है, और मून साइन इनका लियो है असद, जिसका सितारा सूरज है। बात यह है कि शादी के हवाले से इनकी अभी कोई ऐसी सूरत हाल मुझे नज़र नहीं आ रही। इनकी शादी के लिए कम अज़ कम भी अभी आपको 2 से 3 साल इनका वेट करने पड़ेगा। अगर आपने बिफोर टाइम इनकी शादी की तो इनकी शादी अलहदगी हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी इनकी शादी। तो इसलिए अभी इनकी शादी के लिए कोई जल्दबाजी ऐसी ना करें, कम अज़ कम भी 2 से 3 साल इनकी शादी का इंतज़ार करें। इंशाल्लाह शादी इनकी जो है वो गैर लोगों में होगी और काफ़ी कामयाब रहेगी। और दूसरा ये कि इनका मुस्तकबिल अच्छा है। इस वक्त भी सूरज है, इनको सन लगा हुआ है, और जब मून लगेगा तो ये मुल्क से बाहर चले जाएंगे। ऐसी इस बात के बहुत इम्कान आते हैं कि ये किसी दूसरे मुल्क की नेशनलिटी ले लें और मुल्क से बाहर जाके सेट हो जाएं। लेकिन इनकी शादी का अभी कोई पीरियड मुझे फ़िलहाल नज़र नहीं। मुल्क से बाहर जाना है एनीवे बेटर पर है। जी हाँ, बेहतर है। वही किसी मीम से शादी तो नहीं करनी? नहीं मीम बाहर के लोग तो फिर हम लोग ऐसे ही सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता, बाहर में पाकिस्तानी भी होते हैं लोग, उनसे भी कर लेते हैं। हाँ, तो उनकी शादी भी क्या मुल्क से बाहर ही है? नहीं है तो यही है, लेकिन देर है, बिल्कुल देर है उनकी शादी। चलिए जी, टेंशन ना ले। अच्छा, करियर का शायद भी कुछ जी मैंने बताया कि इनका मुस्तकबिल बहुत अच्छा है, लेकिन मुल्क से बाहर है। इनका टोटल जो लाइफ का जो वो है वो मुल्क से बाहर है, ये बाहर। अच्छा जी, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी हेल्दी मॉर्निंग। मैं इस्लामाबाद से हफ्सा बात कर रही हूँ। हफ्सा, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हफ्सा, इस्लामाबाद का वेदर कैसा है? काफ़ी क्लाउडी हो रहा है, बारिश का भी इम्कान है, काफ़ी ठंड हो रही है। कितनी ठंड हो रही है? बहुत ज़्यादा हो रही है। अल्लाह। अच्छा, अब आप मुझे बताइए, हमारे पोल का जवाब दीजिए। अगर वालिदैन गलत फैसला कर रहे हो फिर साथ नहीं देना चाहिए। वेरी नाइस। चलिए जी, अब क्या पूछना चाहेंगे? मुझे मेरी बेटी के बारे में मालूम करना है। ठीक है, बेटी की डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10 फरवरी। 10 फरवरी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में हो गई, ठीक है। 10 फरवरी सन क्या है? 2009। 2 साल की? 3 साल की होगी। 3 साल की होगी। चलिए जी। हाँ, सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे इस्लामाबाद में, ठीक है। खान नाम। क्या पूछना चाहेंगे? मुझे मालूम करना है इनकी फील्ड कौन सी रहेगी, किस फील्ड में जाएंगी? किस फील्ड में जाएंगी? आपको भी इस एज में क्या लगता है कि वो किस फील्ड में जाएंगी? नहीं, फिर भी मालूम होना चाहिए ना कि। चलिए जी, हम आपको गाइड कर देते हैं। मालूम करना है इनकी शादी के बारे में, इनकी शादी कब तक हो? इतनी छोटी सी बच्ची के बारे में, चल फिर भी बताते हैं। नहीं, बता दीजिएगा कैसी रहेगी, खानदान में होगी, बाहर होगी, किस हुर्फ के साथ ना?
जी जी बता देते और एक और सवाल मेरा हाँ ना, जी। इनके जाति से पता चलता है कि इनके कितने बहन भाई होंगे? हैं। जी बिल्कुल पता चल और जाए। फ्यूचर भी प्लीज बता दीजिए। चलिए जी हम बता रहे हैं। ऑलराइट। अच्छा सर, इसका जवाब जो है ना हम छोटी सी ब्रेक के बाद देते हैं। अच्छा। ठीक है जी, फिर छोटा सा ब्रेक है, अभी वापस आ रहे हैं, डोंट गो एनीवेयर।